भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने 7 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। सभी उपाय नए और विशेष है और काफ़ी सरल उपाय हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाने का भी प्रयास करेंगे। उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 7 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कितने बच्चे हैं, तो इसका सही उत्तर है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2 लड़के हैं। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। कुबरेश्वर धाम किस संभाग मतलब डिवीजन में है मध्य प्रदेश के? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए भोपाल, बी नर्मदापुरम, सी इंदौर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब हम पुण्य करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि परमात्मा हमें पुण्य करते हुए देख रहे हैं, पर हम जब पाप करते हैं उस समय हम यह नहीं सोचते हैं कि परमात्मा हमें देख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक कुछ दिनों तक रहती है, पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसकी चमक हमारे मरते दम तक रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है, उस जिस जलाधारी से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, वह स्थान भोलेनाथ की 5 बेटियों का स्थान होता है, जिनके नाम गुरुजी ने बताए, जया, विशहरा, शामली वाली, दौतली और देव। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मोनिका जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप जो जल चढ़ाने का तरीका बताते हो, अगर कोई उसे नियम से धारण करता है तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। 2013 में मेरी शादी हो गई थी, पर मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कई डॉक्टरों को दिखाया, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई, सब प्रकार की दवाइयाँ खाकर देख ली, पर लाभ नहीं हुआ। पर गुरुजी आपने जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शिवलिंग में जल अर्पित करने वाला उपाय बताया था, वह मैंने किया। साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जो आपने बताया था, सभी मैंने किया और बाबा की कृपा से 10 वर्षों के बाद संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। संधू बेन जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, 2013 से मुझे कैंसर हुआ था, जिसका इलाज मैंने गुजरात के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाया था। ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ। इसके 7 वर्षों बाद मुझे फिर से कैंसर हो गया। मैंने फिर से ऑपरेशन और पूरा इलाज करवाया और डॉक्टर ने कह दिया यह बीमारी बार बार होती ही रहती है, आपको बार बार इलाज करवाना पड़ेगा, बार बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसके कुछ समय बाद मुझे वापस से कैंसर हो गया। अभी 15 दिन पहले ही मेरी रिपोर्ट आई जिसमें मुझे कैंसर बताया, पर मैंने बाबा से कहा अब तो मैं लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कर रही हूँ, फिर मुझे फिर से यह बीमारी कैसे हो गई। ऐसा निवेदन करके फिर से जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करते हुए मैं फिर से जांच के लिए चली गई और फिर से रिपोर्ट निकलवाई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मुझे बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता बिश्नोई जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ की किडनी खराब हो गई थी, 2 महीने तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल उन्हें देना शुरू किया। सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके माँ को देना शुरू किया। जहाँ डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दिया था, पर मेरी माँ की किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, माँ ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नौकरी वाला अपने कार्य में बंधा हुआ होता है, उसे वह कार्य रोज जाकर लगातार करना होता है, पर बेरोजगार होने पर तुम रोते क्यों हो? गुरुजी ने बेरोजगारों को कहा कि आपके पास तो 50 प्रकार के कार्य करने का समय होता है, 50 प्रकार के आप कार्य कर सकते हो। जीवन में आप जो चाहो वह हासिल कर सकते हो, बस आपको अपने कर्म करने होंगे और पूरी मेहनत करनी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। भावना सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे घर में संतान नहीं थी, मेरा विश्वास भी भगवान से उठ गया था। आपकी कथा जब टीवी में आती थी तो आपको भी मैं हल्के में लेती थी। मेरी सास ने मुझे कथा सुनने को कहा, मैंने कहा ऐसे ढेर महाराज आते रहते हैं। मैंने कहा टीवी में कथा सुनने से क्या बच्चे होते हैं? पर सास के इतने कहने पर मेरा शिव के प्रति विश्वास जागा और मैंने मंदिर में पहली बार कदम रखा और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मैं रोज़ शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और साथ ही आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करने के बाद भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा, पर मैंने कहा बाबा जरूर सुनेगा। फिर से मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मेरा गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार के लोग वजन के पीछे लगे हुए हैं। जिनका वजन ज़्यादा होता है वह कम करना चाह रहे हैं, जिनका वजन कम होता है वह वजन बढ़ाना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, कभी वजन की जगह भजन को भी कम ज़्यादा करके देखो, पर करो तो सही।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र एक चम्मच में किसी ने भेजा। रेखा जी का पत्र था जो चम्मच में लिखा गया था। उसमें लिखा था, हम बाबा का गुणगान करना चाहते हैं। हम दोनों भाई बहन सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे। बाबा से निवेदन किया था, वो बाबा ने हम दोनों को सरकारी नौकरी दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए सभी को समझाया कि आजकल कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही है। कोई ट्रेन 1 घंटा, कोई 2 घंटा और कोई 4 घंटा ट्रेन लेट चल रही है। जिस तरह कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होती है, उसी तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, वासना का कोहरा हमारे हृदय में छाया रहता है, तो हमें परमात्मा भी लेट मिलते हैं। परमात्मा की हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, उसे प्राप्त करने में भी हमें समय लगता है। अगर आप अभी इस जीवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए, यह आपके कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना अशोक चौहान जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 9 साल का है। जन्म से आज तक उसे साइनस की तकलीफ थी। सभी का साइनस नासिका में होता है, नाक में होता है, पर मेरे बेटे का साइनस मस्तिष्क में पहुंच गया था और उसके मस्तिष्क में कफ जम गया था। डॉक्टर ने कह दिया था मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा और कफ को साफ करना पड़ेगा, और इसके बाद पूरे जीवन बच्चा नॉर्मल रह पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी माँ ने मेरे बच्चे को अपने घर बुला लिया और रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए उसे साथ में ले जाती। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठाकर उसे पिला देती, बेलपत्र भी खिला देती। कई लोग कहते और हंसते कि आप बेलपत्र क्यों खिला रहे हो, वह वैसे भी ठंडी होती है। पर माँ ने भोलेनाथ पर विश्वास रख के किया जो भी किया। इसके बाद बच्चे की फिर से हमने जांच कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में कभी आप गंगा नदी के तट में पहुँचें तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। आपको गंगा नदी के तट में कोई कंकड़ मिल जाए तो उस कंकड़, शंकर रूपी कंकड़ में आपको 7 बार जल उसी गंगा नदी का हर हर महादेव बोलते हुए चढ़ा देना है। आप जल अपनी कामना करते हुए जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आपको कंकड़ नहीं मिल रहा है तो गंगा नदी की जो बालू रेत होती है, उस बालू रेत का ही आप वहीं गंगा नदी के तट में शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर उसके ऊपर आप 7 बार जल छोड़ सकते हैं। और अगर आपको बालू रेत भी नहीं मिल रही है, कंकड़ भी नहीं मिल रहा है, तो उस गंगा नदी में ही उस गंगा नदी का जल आप 7 बार हर हर महादेव बोलते हुए गंगा नदी से अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आपकी कामना माँ गंगा शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरा कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ कथा पंडाल में शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर गंगा विराजमान होती है, यह निश्चितता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और हम इसलिए कहते हैं कि आप हर हर महादेव का जाप करें, क्योंकि कथा पंडाल जहाँ पर शिव महापुराण कथा हो रही है वहाँ पर अगर आप हर हर महादेव का मंत्र जाप, नाम जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना होती है वह भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। मुकेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी चाची जो हमारे पास में रहती हैं आपकी कथा फ़ोन पर सुनती थी, उनको देखकर हमने भी कथा सुनना शुरू किया। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था, बेटा हार चुका था। मैंने कहा, एक बार और प्रयास करो और इस बार 1 लोटा जल लगातार शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो। अलवर की आखिरी दिन की कथा मैंने कथा पंडाल में बैठकर बेटे के साथ सुनी और हमने कामना कर ली, बाबा ने सुन ली और मेरे बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाने के बाद एक बेलपत्र को अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अर्पित कर देता है और उस जल को जब वह पी लेता है, आचमन कर लेता है, तो उसके हृदय में या फिर उसकी नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज होता है तो वह खुल जाता है। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल विशेष उपाय है। आपको सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आप इस प्रकार से बैठें कि आप उत्तरमुखी होकर ही बेलपत्र को अर्पित करें, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार बैठने के बाद ही आप बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करें और बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। और इसके बाद जल चढ़ाएं और जल थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय करते हुए कर लें। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। कृष्णा देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। हमने कई जगह इलाज कराया, कई प्रकार की दवाइयाँ खाई, पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर मेरी ननंद ने स्वास्थ्य पूछने के लिए फ़ोन लगाया और पूछा स्वास्थ्य कैसा है, तो हमने उनसे पूछा कि बताएं क्या करें, तो उन्होंने हमें टीवी में बताया कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वह कथा सुनिए। और जैसा प्रदीप मिश्रा जी कथा के दौरान बेलपत्र और जल अर्पित करने को कहते हैं वह करो। गुरुजी हम पहले जल चढ़ाते थे, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते थे, पर आपने कथा के दौरान बताया रोग मुक्ति के लिए आपको पहले बेलपत्र अर्पित करना है, इसके बाद आपको जल अर्पित करना है, और हमने ऐसा ही करना शुरू किया।
इसके बाद हमने बहू का फिर से चेकअप कराया। कुछ दिनों तक हमने यह प्रयोग किया, उसके बाद चेकअप कराया तो 5 बार हमने चेकअप कराया और 5 बार रिपोर्ट नॉर्मल आई है, नील आया है कैंसर, और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो आचमन करता है उसके हृदय में स्वयं शिव निवास करके वास करके उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसे रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, रात्रि में जिसको निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती है, जो गोलियां खाता है, उससे हम निवेदन करना चाहेंगे आप 1 सप्ताह तक नींद की गोलियां मत खाइए। पलंग में सोते समय जब आप मोबाइल बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको अपने हाथ में अपनी हथेली में जल लेना है और उस जल को आपको 5 बार में भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आचमन कर लेना है। मतलब आप बोलिए, भोलेनाथ की एक बेटी का नाम है जया, इसके बाद थोड़ा सा जल आचमन कीजिए, फिर इसके बाद विषहरा, इसके बाद थोड़ा सा जल पीजिए, इसके बाद शामली वाली, इसके बाद थोड़ा सा जल, इसके बाद दौतली, इसके बाद थोड़ा सा जल, और अंत में देव बोलते हुए पूरे जल का आचमन कर लीजिए। जो भी आपकी हथेली में जितना भी जल है उसका आपको 5 बार में आचमन करना है। इसके बाद लेट जाइए, आपको नींद जरूर आएगी और सीधे सुबह खुलेगी। गुरुजी ने कहा, आप यह प्रयास, यह प्रयोग कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, आप रोज कर सकते हैं, आप यह प्रयास जरूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अपने परिवार वालों से या फिर दुनिया वालों से कोई आस नहीं रखी है, वह बाबा के भरोसे है कि बाबा से ही मुझे जो मिलेगा वह बाबा ही देने वाले हैं, तो आपको जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका का प्रयोग करना है। अगर आप बाबा के भरोसे किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, गुरुजी ने कहा, आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप ऐसा 2 से 3 बार करके देखिएगा। आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज शिवलिंग पर 5 प्रकार से जल अर्पित करने के तरीके बताए हैं। गुरुजी ने कहा, आपको बहुत सावधानी से सुनिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बार बार सुनने को नहीं मिलती है। कौन कौन से 5 तरीके हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने के, वह इस प्रकार आप ध्यान से सुनिए। पहला तरीका है, आप सीधे शिवालय गए, शिवलिंग के ऊपर आपने जल अर्पित कर दिया। जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि शिवलिंग पे जल अर्पित हो रहा है, शिवलिंग के ऊपर सीधे जाकर आपने इस प्रकार से जल अर्पित कर दिया। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका वह होता है कि आप उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम शिवलिंग पे जो जल अर्पित कर रहे हैं, हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर है। इसी प्रकार से बैठकर आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है, रोगों में आपको विजय प्राप्त होती है। बस आपको इसी प्रकार से बैठकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है कि आपका मुख जलाधारी की ओर हो, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जैसा भी आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं और कहाँ पर बैठकर हम जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से जल अर्पित करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अब तीसरा तरीका आज की कथा में जो गुरुजी ने बताया वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाने की शुरुआत कीजिए और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से जल हम शिवलिंग पर कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अगर आपको किसी कार्य के लिए निकलना है तो आप इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करते हुए निकलें। माता अशोक सुंदरी से जल अर्पित करना शुरू करें और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दें। चौथा तरीका जो गुरुजी ने बताया है 5 जगह जल अर्पित करने का तरीका। गुरुजी ने कहा, आपको शिवलिंग में जो 5 जगह होती हैं, गणेश भगवान का स्थान, शरणानंद कार्तिकेय भगवान का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती का जो कटी भाग होता है शिवलिंग में, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है उसमें, और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह चौथा तरीका है। इस प्रकार से अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह जल हम मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित करते हैं। अब 5वां तरीका गुरुजी ने बताया, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अभी जलाधारी नहीं बंधी है, इसलिए कई जगह यह प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने कहा, 5वां तरीका वह होता है, ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। ऊपर बंधी हुई जलाधारी में थोड़ा सा जल डालने के बाद आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और तीसरा स्थान जो रहेगा इस उपाय में, इस प्रयोग में, आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। मतलब थोड़ा सा जल आपको ऊपर बंधी हुई जलाधारी में, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान में, उसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जिस कार्य के लिए आप हम निकल रहे हैं और उस कार्य में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 5वें तरीके से आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।